ओम शांति। मम्मा दिव्य मूर्त थी। वैसे तो देवियों को दिव्य कहा जाता है, लेकिन मम्मा के जीवन के अंदर हमने देखा भी, और जो मम्मा के अंग संग रह कर के जिन्होंने ये पालना ली बहुत लंबे काल तक। हम तो थोड़े समय के लिए ही मम्मा से मिले हैं, लेकिन सुना तो है मम्मा के बारे में, पढ़ा भी है और अनुभव भी किया है। तो दिव्यता मम्मा में किस चीज़ की थी? 3 प्रकार की दिव्यता थी। मनुष्य जीवन की परम श्रेष्ठता, चरम सीमा। तो मनुष्य अपने जब जीवन की श्रेष्ठता या चरम सीमा पर पहुंच जाता है, श्रेष्ठता की सीमा पर पहुंच जाता है, मनुष्य की श्रेष्ठता की सीमा ही उसकी दिव्यता है। माना ऐसी चीज़ जो दुनिया से किसी से ना मिलता हो। वैसे तो हम जानते हैं ड्रामा के अंदर एक का पार्ट नहीं मिलता दूसरे से, एक का संस्कार नहीं मिलता दूसरे से, इसलिए एक का चेहरा नहीं मिलता दूसरे से। लेकिन अनेकों में भी एक के अंदर अलग अलग प्रकार की दिव्यता होगी। तो मम्मा के अंदर वो देवी स्वरूपा के रूप में उसका भक्ति में गायन होता है। अभी भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर मम्मा ने 3 बातों को धारण करने का लक्ष्य रखा। पहली बात, मुझे संपूर्ण ब्राह्मण बनना है, जैसा बाबा कहता है। ब्राह्मणों के बारे में 3 बातों का वर्णन आता है। ब्राह्मण वह जो पवित्र बन पवित्र बनाए, ब्राह्मण वह जो गुणों की धारणा कर औरों को धारण कराए, ब्राह्मण वह जो ज्ञान का श्रवण कर औरों को भी ज्ञान दान दे। ये 3 चीज़ें हम सुनते थे। अगर हम मम्मा के जीवन की इन 3 चीज़ों को देखें तो इनमें 3 स्टेज हैं। जब मनुष्य पवित्र बनता है तो सच्चे अर्थों में मानव बन जाता है। आज का मनुष्य अपवित्र होने के कारण मानव है क्या? दानव है। तो मम्मा ने अपने जीवन में लक्ष्य रखा, मुझे संकल्प और स्वप्न तक की भी, माना किसी के प्रति अशुभ भावना भी मेरे पास ना रहे। ऐसा जो मम्मा के संकल्प का था, तो मम्मा की दिव्यता संपूर्ण मानव था। अर्थात पवित्र बन औरों को भी पवित्र बना। स्वप्न में भी किसी के लिए दुर्भावना ना आए, किसी के कमी कमजोरी ना आए। दूसरा, मम्मा सच्चे अर्थों में ब्राह्मण बनने का उसने पुरुषार्थ किया। ब्राह्मण एक है जिनका हम दुनिया में वर्णन सुनते हैं, लेकिन ब्राह्मण की परिभाषा जो प्यारे बाप दादा ने हमको बताया कि ब्राह्मण वह है जिसके जीवन का एक बाप, दूसरा ना कोई वही लक्ष्य हो। ब्राह्मण वह है जिसके सर्व संबंध एक परमात्मा के साथ हो और किसी के साथ नहीं हो। ब्राह्मण वह है जो एक से ही सर्व लेता हो, किसी से लेने की आश ना हो। ब्राह्मण वह है जो सभी का कल्याण करता हो, लेकिन उसने अपना कभी कल्याण ना किया हो, चाहे संकल्प से, चाहे स्वप्न से, चाहे बोल से, चाहे कर्म से, चाहे एक अकेले रहते हुए, चाहे संगठन में रहते हुए, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चिर हो, परिचित हो, कोई भी हो, चिर परिचित हो या अनजान हो, कोई भी हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मम्मा जीवन में दिव्य मूर्त, संपूर्ण मानव, संपूर्ण ब्राह्मण और संपूर्ण फरिश्ता। देवता तो हम भविष्य से बनेंगे। ये तीनों विशेषताएं मिलकर के ही देवता कहलाता है। जिसके अंदर ये 3 विशेषताएं नहीं, वो कभी संपूर्ण देवता भी नहीं बन सकता या ऊंच पद वाला देवता भी नहीं बन सकता। तो फरिश्ता अर्थात सब कार्य जानती थी, सब में बिजी रहती थी, लेकिन मन बुद्धि द्वारा सबसे फ्री थी। उसका बुद्धि किसी चीज़ में भी नहीं अटकती थी, ना संबंध में, ना मान ना शान में, ना कार्य में, ना पोस्ट पोजीशन में, ना जिम्मेवारी में। बहुत जिम्मेवारी है, मैं क्या करूं, मैं तो ये भी नहीं करना, ये भी करना है, ये भी करना है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, ऐसे नहीं था। सब कार्यों से फ्री होते हुए, सब जिम्मेवारियों को संभालते हुए उतने ही लाइट, क्योंकि मम्मा को सदा एक बात याद रहती थी
करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। ओम शांति। मम्मा को अप्रैल 64 में हम लोग बॉम्बे में थे और मधुबन से मम्मा हमारी पंजाब और ये सब जगह पर चक्कर लगाते लगाते कानपुर पहुंच गए थे। कानपुर के अंदर गर्मी की शुरुआत थी, अप्रैल के दिन थे और अचानक हमारे पास कानपुर से फ़ोन आया। हमको ये बताया गया कि कल यहाँ पर मम्मा को एक डॉक्टर को दिखाया गया, मम्मा को छाती पर गांठ दिखाई पड़ती है, तो इसीलिए हम लोग चिंतित हो गए और हम लोगों ने कानपुर के अंदर एक वहाँ के नामी ग्रामी डॉक्टर को दिखाया। उस डॉक्टर ने कहा कि ये गांठ कुछ विचित्र लगती है, उसके बारे में मातेश्वरी जी को बम्बई भेजना चाहिए और वहाँ जाकर के टाटा हॉस्पिटल के अंदर इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। तो इन्होंने बताया, कानपुर वालों ने हमको, कि हमने बाबा से बात किया है, बाबा ने कहा है कि पहले मम्मा आबू आए और आबू आने के बाद बाबा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बाबा नक्की करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। तो मुझे ये बात जची नहीं। मैंने कहा बाबा से बात करूं मैंने कानपुर वालों को कहा कि मैं अभी, उस ज़माने में ट्रंक कॉल टेलीफोन बहुत रेयरली, अभी तो क्या होता है कुछ भी होता है दिन में 10 बार हम लोग फ़ोन करते हैं, उस ज़माने में तो रेयरली कभी कभी फ़ोन होता था। तो हमने कहा कि मैं अबू में फ़ोन करता हूँ और बाबा से बात करता हूँ और उसके बाद आप मम्मा की टिकट अबू की बुक करना।
तो उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हैं? तो मैंने बताया कि मैं चाहता हूँ कि इन सब बातों में तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका डायग्नोस होना चाहिए। शायद वहाँ कानपुर का डॉक्टर गलत भी हो सकता है, और अगर सच भी है तो भी जल्दी करने से, ट्रीटमेंट करने से बहुत कुछ फायदे हो सकते हैं। मैंने मधुबन में फ़ोन लगाया, उस ज़माने में अर्जेंट फ़ोन होते थे, लाइटनिंग कॉल तो अभी उस टाइम पर आया नहीं था, खाली ऑर्डिनरी और अर्जेंट फ़ोन। तो अर्जेंट फ़ोन लगाया, बाबा फ़ोन पर आए। मैंने बाबा को कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे मालूम पड़ा अपनी मम्मा को क्या हुआ है? मैंने कहा हाँ मालूम पड़ा। तो बाबा आप आबू में क्यों बुलाते हैं? आप मम्मा को बॉम्बे भेजो ना डायरेक्ट कानपुर से। तो बाबा एकदम गंभीर हो गए। बाबा ने कहा मैं तो चाहता हूँ वहाँ पर भेजूं, परंतु मम्मा को रखूं क्या बॉम्बे में? विश्व महारानी लक्ष्मी बनने वाली के लिए बॉम्बे में, बाबा ने कहा कि रहने की जगह नहीं है, और ऐसे ऑपरेशन के टाइम पर कहाँ रहेंगी? तो मैंने कहा क्यों आपको ये प्रश्न क्यों होता है? मुझे समझ में नहीं आता है। हमारा घर है, हमारे घर में रहेंगी। पहले भी इस प्रकार से रही हुई है, 8 मास रहे और भी उसके बाद 2 मास रहे, और इस प्रकार से हमारे घर में आकर के रहेंगे। कहा आपका पुराना घर तो अभी चला गया है, छोड़ दिया है। हमने कहा जो भी है, घर के अंदर अगर माँ किसी की बीमार होती है तो माँ को कोई धर्मशाला में छोड़ने को जाता है क्या? वो तो घर में ही एडजस्टमेंट करके, घर के ही अंदर तैयारी करके संभाल के पूर्वक रखते हैं। हमारे बाबा का नहीं, परंतु फिर भी मम्मा को कैसे होगा? तो फिर हमने बाबा को याद किया कि अभी बाबा के सामने वकालत करनी है। तो मैंने बाबा को कहा बाबा ये बात आपकी सही है, थोड़ी मम्मा को इनकन्वीनियंस होगी, परंतु उसके सामने में एक बात है कि हमारे घर में डॉक्टर है, और आपके ही मुरली में हम सुनते हैं कि पेशेंट के लिए डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड। हाँ, भगवान के बाद मरीज के लिए सहारा होता है तो डॉक्टर होता है। तो हमने कहा कि मम्मा की ऐसी बीमारी के समय पर तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे लौकिक बहन जो है वो तो 24 घंटा घर में रहेंगी, और उसके कारण वो उनका ध्यान रखेंगे, और हम आपको गारंटी देते हैं कि मम्मा को कोई भी प्रकार की अंश मात्र भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और मैंने कहा कि आप दादा विश्व किशोर को आज ही भेज दीजिए, कल सुबह वो पहुंच जाएंगे। मम्मा की ट्रेन जो है अगर आज निकलेंगे तो कल दोपहर में 1 बजे तक पहुंचती है, उसके पहले दादा विश्व किशोर आ जाएंगे, हम आगे का कारोबार करेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत ही, ये तेरी बात जो है बहुत अच्छी बात है। बाबा के सिर पर ये जो बोझ था कि हमारी मम्मा ऐसी बीमारी के समय पर कहाँ रहेंगी, वो बाबा के ऊपर जो बोझ था वो तूने दूर कर दिया। बाबा इसका तुझे एक्स्ट्रा मदद देंगे। मैंने कहा बाबा हमको ये मदद नहीं चाहिए। घर में माँ बीमार होती है तो उसकी हम तो सेवा करते हैं, तो उसमें मदद की क्या ज़रूरत है? ये तो हमारी फ़र्ज है, ये हमारी फ़र्ज अदाई है। हाँ, जिसको कहते हैं ना, हम अपना ऋण जो है, अपना कर्तव्य जो है वो हम अदा कर रहे हैं। हमको बाबा इसका एक्स्ट्रा मदद नहीं चाहिए, ये तो हमने हमारी फ़र्ज बजाई है। हमारी जैसे कि लौकिक माँ जो है, इस प्रकार से ये भी हमारी विश्व मातेश्वरी है। इस प्रकार से बाबा ने कहा कि ठीक है, आप कानपुर वालों को बोल दो। मैंने कहा नहीं बाबा, मेरा कौन सुनेगा? जब आपने पहले बोल दिया है कि कानपुर वालों को आबू में भेजो, आप फ़ोन करेंगे तो आपका सुनेंगे, मेरा कोई नहीं सुनेगा। बाबा ने कहा ये बात भी सही है, मैं भी फ़ोन करता हूँ, आप भी फ़ोन करना, और आप कहना मेरे नाम पर, क्योंकि बॉम्बे से कानपुर जल्दी मिलेगा। आबू की टेलीफोन लाइन तो जो है ना, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, अनुभवी है आबू की टेलीफोन लाइन। तो अभी तो काफ़ी फिर भी अच्छी हुई, उस ज़माने में तो एक ही टेलीफोन था, टेलीफोन नंबर 2, 3, उसके अलावा कोई टेलीफोन भी नहीं था। हमने कानपुर में फ़ोन कर दिया, बोल दिया कि मम्मा का ऐसे बाबा ने कहा वह हमारे घर पे रहेंगे और बॉम्बे आने की टिकट बुक कर दो। इन्होंने कहा हम कैसे आपकी बात को माने? मैंने कहा कि ये बात सही है, आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, और आपको नहीं मानना चाहिए मेरी बात को, क्योंकि मम्मा है, मम्मा के जीवन की बात है, ये बीमारी की बात है।
तो बाबा आपको फ़ोन कर रहे हैं तो आप फ़ोन बंद नहीं, अपने और कोई बातों में एंगेज नहीं रखना, इसी फ़ोन पर आपको आ जाएगा। 15-20 मिनट में बाबा का भी फ़ोन लग गया, बाबा ने बोल दिया। और फिर मैंने कानपुर वालों को बोला था कि बाबा का फ़ोन आ जाए, इसके बाद आप हमको कंफर्म करना कि आप मम्मा को बॉम्बे भेज रहे हैं या आबू भेज रहे हैं। बाबा का फ़ोन आ गया, कानपुर वालों ने हमको फ़ोन किया कि हम टिकट बुक कर रहे हैं, टिकट मिल जाएंगी। और दूसरे दिन दादा विश्व किशोर भी आ गए और सब कुछ बंदोबस्त हमारे घर के अंदर, हमको जो भी एडजस्टमेंट करना था, फर्नीचर, एक 24 घंटा मिल गया। उस 24 घंटे में हमने सब बातों का बंदोबस्त कर दिया। करके दूसरे दिन लेने को गए तब हमारी जमुना बहन जो है, मम्मा की ब्राह्मणी जो थे, उन्होंने बताया अरे हम तो परेशान हो गए ट्रेन में। मैंने कहा क्या हो गया? कहा सारी रात बिजली नहीं थी। फर्स्ट क्लास में थे, उस ज़माने में एसी तो था नहीं, फर्स्ट क्लास में थे, परंतु फर्स्ट क्लास में बिजली नहीं, पंखा नहीं, अंधेरे में ही सारी रात वहाँ से निकले। कानपुर से झांसी जाना पड़ता था, झांसी से फिर पंजाब मेल में बॉम्बे आते थे। ऐसा कुछ गाड़ी का चक्कर था। हवाई जहाज तो थे नहीं उस ज़माने में इतने, अभी तो हो गया है, लखनऊ बॉम्बे हो गया है, उस ज़माने में तो था भी नहीं। तो कहा सारी रात मम्मा परेशानी, पसीना पसीना, गर्मी के दिन। तो उन्होंने कहा अभी क्या कर सकते हैं। फिर मतलब मम्मा को लेके गए घर पे और फिर सोचते थे हमको क्या करना चाहिए। दादा विश्व किशोर के साथ हमने नक्की किया था क्या करना चाहिए। हमारे कज़िन ब्रदर जो है, उनकी टाटा हॉस्पिटल के अंदर वहाँ के एक डॉक्टर जस्सावाला के साथ उनका परिचय था। तो हमने उनके द्वारा डॉक्टर जस्सावाला से फ़ोन किया कि आपके हॉस्पिटल का, क्योंकि बाबा ने एक बात सिखाई थी कि कोई भी काम करो ना तो बड़े को पकड़ना, बड़े के द्वारा काम करते हैं तो सहज हो जाता है, छोटे से नहीं, ऊपर से नीचू, नीचू से ऊपर मत जाइए, ऊपर से जो बड़े से बड़ा हो उनसे बात करना चाहिए। तो हमने सुबह ही नक्की कर लिया था। तो सुबह ही हमने पूछा था तो बताया डॉक्टर पे मास्टर करके है, वो टाटा हॉस्पिटल का, जैसे अपने अशोक मेहता अभी थोड़े साल पहले रिटायर्ड हो गया चीफ सर्जन के रूप में, ऐसे डॉक्टर पे मास्टर वहाँ के चीफ सर्जन थे। उनसे हमने मुलाकात रखी शाम को, वो भी आ गए, उनको बुला करके लेके आए हमारे घर पे। मम्मा भी आ गई थी दोपहर में, फ्रेश होकर के हम मम्मा के कमरे में डॉक्टर पे मास्टर, दादा विश्व किशोर और मम्मा की ब्राह्मणी और हमारी बहन के, हम तो बाहर बैठे रहे। और उसके बाद आकर के बताया, बाहर निकलने के बाद डॉक्टर पे मास्टर ने, कि ये गांठ जो है लगती है कैंसर की है। तो मैंने डॉक्टर पे मास्टर को कहा डॉक्टर आप ऐसे नहीं बोलिए, आप बायोप्सी टेस्ट कराइए, आप मालूम है किसके बारे में बोल रहे हैं, हमारी संस्था के आधार स्तंभ ये है, हम सबकी मातेश्वरी है और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में ये सारी बातें हैं, और आप ऐसा बोलते हैं, प्लीज़ थिंक ट्वाइस, बायोप्सी जब तक नहीं होती तब तक ऐसा मत बोलिए। डॉक्टर पे मास्टर मेरे सामने देख करके ऐसा बोलता है कि मिस्टर शाह, अंग्रेजी में बोला, दिस इज़ माई 40 ईयर्स एक्सपीरियंस, 40 साल से मैं इस प्रकार की गांठ को देखते आया हूँ, इस प्रकार की जो है मेलिग्नेंसी जो है उसको मैं देखते आया हूँ, और इस प्रकार की गांठ जो है ना वो कैंसर की ही होती है, मेरा 40 साल का अनुभव है। हाउ कैन आई डिनाई माई एक्सपीरियंस, मैं मेरे अनुभव को, अनुभव जो मेरा है उसके आधार पर कह रहा हूँ, मेरा अनुभव ये है, मैं कैसे कहूँ कि मेरा अनुभव ठीक नहीं है। मेरा 40 साल का अनुभव, मेरी सारी ज़िंदगी कैंसर के पेशेंट के साथ गई है। हमने कहा ठीक है, फिर भी हम आते हैं कल आपके हॉस्पिटल में उनको दाखिल करने के लिए। हॉस्पिटल में गए, दूसरे दिन दादा विश्व किशोर और हम दोनों गए, एडमिशन फॉर्म भरा, उसके अंदर पहला सवाल आया, उनकी आमदनी कितनी है, मम्मा की आमदनी कितनी है। मम्मा की तो खुद की तो कोई कमाई तो थी नहीं। हमने कहा 0। तो इन्होंने कहा तो 0 है तो भी ऑपरेशन कैसे हो सकता है, यहाँ आमदनी नहीं है, कुछ नहीं है। हमने कहा हम बैठे हुए हैं ना, आपने तो पेशेंट की आमदनी पूछी, हम लोग सब बैठे हुए हैं ना, आप जितना भी खर्च कहेंगे इतना करने लिए तैयार है, परंतु पेशेंट की आमदनी कितनी है, वो 0 है। तो कहा आप सबकी कितनी भी आमदनी हो, हमको पेशेंट के आमदनी के आधार पर नक्की करना होता है कि उनका
हॉस्पिटल में रहने का खर्चा कितना होगा, ऑपरेशन का खर्चा हॉस्पिटल में रहने का खर्चा कितना होगा, ऑपरेशन का खर्चा कितना होगा, ये सारा ही खर्चा कितना होगा हम उनके खुद की आमदनी के आधार पर नक्की करते हैं। आप सबकी आमदनी के आधार पर नहीं। आप भले लाखों रुपया खर्च करने लिए तैयार हो, परंतु पेशेंट का तो हमने कहा 0 है। तो इन्होंने लिख दिया फ्री, ऑपरेशन फ्री। रहने के लिए उन्होंने पूछा किस में रहेंगे, हमने कहा फर्स्ट क्लास में। तो इन्होंने फर्स्ट क्लास भी फ्री में कर दिया, ऑपरेशन भी फ्री, हाँ डॉक्टर पे मास्टर का भी फ्री, सब कुछ फ्री हो गया। इन्होंने कहा ये पेशेंट तो हमने पहली बार ऐसा देखा जो फर्स्ट क्लास में जाता है परंतु उसकी आमदनी 0 है। हमने कहा हकीकत यही है, आपने हमारी सबकी आमदनी का नहीं पूछा हुआ है, पेशेंट की खुद की आमदनी है। वो हमारे लिए जो है हमने हंसते हंसते कहा ये विश्व महारानी, विश्व की लक्ष्मी बनने वाली, परंतु संगम युग में उसकी आमदनी 0 थी। ये कितना कॉन्ट्रास्ट। एक जमाने में मतलब सतयुग के अंदर सारी लक्ष्मी जो उसको कहते हैं वो सब उसके पाँव में होंगी, उसके हाथ में होंगी। ऐसी विश्व महारानी श्री लक्ष्मी की संगम युग के अंदर जब वो उसने पूछा तो हमने कहा उनकी खुद की आमदनी 0 है। बहुत हमको भी शौक लगा कि हम कैसे कहें कि सतयुग की कमाई तो बहुत होती है ना, हम सबकी भी बहुत सी कमाई होती है, परंतु हम स्थूल में तो दिखाई नहीं पड़ती है। मम्मा की बहुत कमाई होती है जिसके कारण वो विश्व महारानी बनी। इतनी कमाई परंतु 0 लिखना पड़ा। ममता की थी वो
जाए बड़े, छोटे और ही समान भाव जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाने जाओ वहां मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन। और मेरा बाबा संसार है। दूसरा न कोई। इससे एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ।
रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी सेकंड में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करती हूँ अपने आत्मिक स्वरूप पर। भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं तेजोमय आत्मा इस जगत से उपराम होकर पहुंच गई हूँ सर्वोच्च धाम परम धाम में। मैं स्वयं सर्वशक्तिमान सर्व गुणों के सागर मेरे सर्वस्व मीठे शिव बाबा के सम्मुख हूँ और अनुभव कर रही हूँ कि बाबा मुझ पर
असीम प्यार लुटा रहे हैं। ओ बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया है, कितना भरपूर कर दिया है। आप संपूर्ण संसार के लिए जो करते हैं उसकी महिमा चाहे जितनी भी लिखी जाए, चाहे जितनी भी कही जाए, वो थोड़ी ही होगी। मेरे मीठे बाबा, आप मुझे 21 जन्मों का अपार सुख वर्षे में दे रहे हो। आपने मुझे कारून का खजाना देकर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनाया है। आप ही मेरे सच्चे पिता हैं। आपने मुझे अपनी गोद में इतना संभाल कर रखा है कि विकारों के, दुख की छाया भी मुझ पर नहीं पड़ने देते हो। मुझे सदैव सच्चा और निस्वार्थ प्रेम देते हो। बाबा, मुझे ये मर्जीवा जन्म देने वाली आप ही मेरी सच्ची सच्ची माँ है। ओ प्यारे बाबा, आप ऐसे जिगरी दोस्त हो कि बस दिल से कहा बाबा और आप हाजिर हो जाते हो। आप सखा बनकर सदैव साथ निभा रहे हो। हे मेरे खुदा दोस्त, आपका साथ मुझे सदैव अपार आनंद का अनुभव कराता है। मेरे प्रियतम शिव बाबा, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ जो आप मुझे अपनी सजनी बनाकर सारे कष्टों से मुक्ति दिलाकर आराम की, सुख की दुनिया में ले जा रहे हो। ओहो सौभाग्य मेरा, जो स्वयं आप रोज नए नए ज्ञान रत्नों से मेरा श्रृंगार करते हो। हे मेरे साजन, मेरे प्राणनाथ, आपने मुझे सिर्फ सौभाग्यवती ही नहीं बल्कि पद्मा पदम भाग्यवती बनाया है। मेरे जीवन साथी बाबा, आप हर हाल में मेरा हाथ सदा थामे रखते हो, मेरा साथ निभाते हो। आपको जितना याद करती हूँ, मन उतना ही अतीन्द्रिय सुख की लहरों में लहराने लगता है। हे मेरे परम शिक्षक शिव बाबा, आपने मुझे रचता रचना का, त्रिदेव का, तीनों लोकों का ज्ञान देकर त्रिनेत्री बना दिया। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया। आप ही सच्चे श्री श्री परम सद्गुरु हो, जो संपूर्ण जगत की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो। परम सद्गुरु मीठे बाबा, आप ही मेरे 21 जन्मों का उद्धार करते हो। हे मेरे मालिक, आप जाने जाननहार हो, बागवान हो, जो इस कलयुगी कांटों के जंगल को सत्योगी फूलों का बगीचा बनाते हो।
ओ मेरे जीवन नैया को पार ले जाने वाले खिवैया, आप संसार के नैया को विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हो। आप ही सच्चे मार्गदर्शक हो, गाइड हो। संसार के भूल भुलैया में भटकी आत्माओं को घर का रास्ता दिखाते हो। ओ सुख के सागर बाबा, आपने तो मेरे जन्म जन्मांतर के दुखों को हर लिया है। बाबा, आप प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, सर्व गुणों के सागर हो और मुझ पर ये सारे गुण थालियां भर भर कर लुटाते हो। मुझ आत्मा को इतना भरपूर कर देते हो कि 21 जन्म मेरे लिए अप्राप्त कुछ भी नहीं होगा। मेरे प्राणनाथ, आप स्वीटेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आप तो सैक्रीन हो बाबा। मैं आत्मा फील कर रही हूं कि बाबा से प्रेम, शांति, पवित्रता, सर्व गुणों की सुनहरे लाल रंग की किरणें झरने की तरह प्रवाहित हो रही है। झरने के नीचे बैठी मैं आत्मा इसका अपार आनंद ले रही हूं। बेहद सुकून का अनुभव कर रही हूं। ओ बाबा, आप तो सर्वशक्तिमान सच्चे उस्ताद हो, जो माया से, विकारों से युद्ध करने की ऐसी कला सिखाते हो जो 2500 वर्ष तक माया हमसे विदाई ले लेती है। मेरे बाबा, आप कितने भोलेनाथ हो। बिना हिसाब के अनगिनत देते हो, पद्मा पदम पते बनाते हो। आपकी जितनी भी महिमा करो वो कम ही है। बाबा, आपके महिमा का वर्णन करने के लिए सागर को स्याही बना दो, धरती व आकाश को कागज और पेड़ों की लकड़ियों को कलम बना दो और स्वयं देवी सरस्वती लिखने का कार्य करें तो भी आपकी महिमा पूरी नहीं होगी। ओ भाग्य विधाता, मुक्तिदाता, आप सबसे सच्चे और एकदम पक्के सौदागर हो। हमारी सारी कमियां ले लेते हो और बदले में हमें विश्व की बादशाही देकर मालामाल करते हो। आप सबसे बड़े रत्नागर हो। ज्ञान रत्नों से सदैव झोली भरते हो। बाबा, आप ही सच्चे पातशाह भी हो, जो हमें सच्चा बनाते हो। बाबा, आप ऐसे सर्वश्रेष्ठ जोहरी हो, जो हम आत्माओं को ज्ञान व गुणों से तराश कर बेदाग हीरा बनाते हो। मेरे मीठे बाबा, आप ही दुख भंजन, करुणानिधि, विश्व कल्याणकारी हो। सारे संसार की आत्माओं को
दुखों के जमघटों से छुड़ाते हो, अपकारी पर भी उपकार करते हो। बाबा, आपकी सबसे बड़ी महिमा है कि आप हम बच्चों को अपने समान बनाते हो। आपने हमारे अंदर करुणा, दया, प्रेम और उपकार की भावना जागृत कर दी है। हमें आप समान विश्व सेवाधारी बना दिया है। मेरे मीठे बाबा, आप दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हो, जो पतित मनुष्यों को श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसा देवी देवता बनाते हो। आप ही सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम सर्जन भी हो। ओ वैद्यनाथ, आप हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनाते हो। मेरे मोस्ट लवली बाबा, आप सृष्टि के बीज रूप हैं। संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति, पशु, पक्षी, प्राणियों को आप पवित्र बनाते हो। आप हम आत्माओं के कल्याण हेतु धरती पर अवतरित होते हो। हम आत्माओं की शुद्धि के खातिर आप सुनार भी बनते, धोबी भी बनते और ओबीडियंट सर्वेंट भी बनते हो। हमारे सर्व दुखों को हरने वाले आप ही सच्चे सच्चे हरि हो मेरे बाबा। आप ही सत्यम शिवम सुंदरम हो। आप में अद्वितीय अलौकिक आकर्षण है, जो मुझे आपकी ओर स्वतः ही आकर्षित कर रहा है। आपके इस दिव्य चमकते, अप्रतिम, मोहक सौंदर्य को निहारते मैं आत्मा मगन हो गई हूँ। सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे, ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे, तुम ही हो मनमीत मेरे। जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे, जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। तेरे प्रीत के गीत सुहाने, तेरी प्रीत के गीत सुहाने, गाकर मन हर्षाता है, गा
पाकर मन हर्षाता है। ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। मुरली तेरी सुनकर बाबा मेरे चित्त को चैन मिला। मेरे चित्त को चैन मिला। रूह को बेहद राहत आई, खुशियों भरा दिन रैन मिला। खुशियों भरा दिन रैन मिला। मुरली तेरी सुनकर ओ बाबा मेरे चित्त को चैन मिला। रूह को बेहद राहत आई, खुशियों भरा दिन रैन मिला। दिलाराम तेरी यादों में, दिलाराम तेरी यादों में आनंद अलौकिक आता है। आनंद अलौकिक आता है। ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। जीवन का सच्चा सुख मिलता ओ बाबा तेरी बातों में। ओ बाबा तेरी बातों में। मुझको मेरा संसार मिला रूहानी रिश्ते नातों में। रूहानी रिश्ते नातों में। जीवन का सच्चा सुख मिलता बाबा तेरी बातों में। मुझको मेरा संसार मिला रूहानी रिश्ते नातों में। दुनिया से अलग मेरी दुनिया में, दुनिया से अलग मेरी दुनिया में एक तू ही नजर मुझे आता है। एक तू ही नजर मुझे आता है। बाबा ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। ओ बाबा मेरे। ओ बाबा मेरे।
कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ, चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताऊं मन के ये बात। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी, जीवन में छाई है हरियाली। जो अनुभव करे वही भाग्यशाली, साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा
जीवन का कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए। लगता है हमको तो बाबा बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए। प्यार को तेरे तरसते बाबा एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। ओम शांति। अभी कल के लिए सोमान है जो हमारे चिंतन को बाबा के साथ अभी से लेके कल तक जोड़ करके रखेगा। प्यारी मम्मा सम, मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ।